चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने 7 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वही बात की जाए तो 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत का परचम लहराया है। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक वार्ड में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पुरानी दिल्ली की बात की जाए तो पुरानी दिल्ली में बीजेपी का दम देखने को मिला है। शालीमार बाग बी में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश, उमंग और उत्साह देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट पर कब्जा किया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी पटाखे जलाए, जमकर आतिशबाजी की गई है दिल्ली में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पटाखे फोड़ते हुए, आतिशबाजी करते हुए, नृत्य करते हुए आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। क्योंकि बात अगर भारतीय जनता पार्टी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर कब्जा किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पटाखे जलाकर ये जमकर आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। बीजेपी 7, आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस 1 और निर्दलीय उम्मीदवार ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए यह सबसे अच्छी खबर है। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बीते 10 साल से कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी 7, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें गई है। कांग्रेस पार्टी का भी 1 सीट पर दबदबा देखने को मिला है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट पर और आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती है। कांग्रेस ने भी संगम विहार ए सीट पर जीत दर्ज की है। जिन 12 वार्डों में 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी उनमें से 9 पहले बीजेपी के पास थे और बाकी आम आदमी पार्टी के पास थे। साल 2022 की बात की जाए तो 2022 में 250 वार्ड के लिए हुए एमसीडी चुनाव में 50.47% के मुकाबले इस उपचुनाव में वोट प्रतिशत 38.51% रहा। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ था उनमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल है। कुल 51 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 26 महिलाएं और 25 पुरुष भी थे। जिस तरीके से यहाँ पर जमकर आतिशबाजी देखने को मिल रही है वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शालीमार बाग बी में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। अनीता जैन ने 16,843 वोट हासिल किए हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो दिल्ली एमसीडी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे दिल्ली से हमारे सहयोगी कमल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, अगर यहाँ पर दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की बात की जाए तो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला है और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। बिल्कुल, अगर दिल्ली की अगर बात करें तो 12 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और उपचुनाव हुए हैं और इन 12 सीटों पर जिस तरीके से 7 बीजेपी जो है वो जीत दर्ज की है, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 सीटें जो वो दर्ज की है। कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट है वो जीती है और अगर निर्दलीय की बात करें
तो उस पर भी एक सीट जो चांदनी महल इलाका था वहां से जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान जीते हैं। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार की अगर बात करें, जब पिछला दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए थे तो 9 सीटें बीजेपी के पास थी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी 3 सीटों की जो संख्या थी उसको बरकरार रखा है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उनकी 9 सीटों में से 7 सीटें जो है वो रह गई है, जिसका कांग्रेस को एक सीट का फायदा हुआ है। वहीं एक निर्दलीय जो है वो चांदनी महल इलाके से जीता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए जरूर है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद क्या नगर निगम के उपचुनाव में अपना परचम जो है वो नहीं बरकरार रख पाई, क्योंकि जिस तरीके से पिछले जब निगम पार्षद के चुनाव हुए थे तो वहां पर 9 सीटों पर जीत जो है वो बीजेपी ने हासिल की थी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जाता है मुद्दों को लेकर चर्चा, चुनाव लोगों ने वोट डाला है, इस पर बीजेपी कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन जो है वो जरूर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात बीजेपी के सामने ये भी है कि 9 सीटों की संख्या में 7 सीटें जो है उनकी रह गई है। बिल्कुल, 2 सीटों का जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।